ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत 4 अहम तस्वीरों के साथ करेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम उन 4 अहम तस्वीरों से, 4 अहम खबरों से, 4 अहम स्टोरीज से आपको रूबरू कराते हैं, जिनका सीधा इंपैक्ट आप पर और देश के भविष्य पर है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो स्टोरी ग्राउंड जीरो में आपको जानने समझने को मिलेगी वो होगी पीएम नरेंद्र मोदी के मानव मंत्र की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया और इस दौरान वो कहते हुए नजर आए कि ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसी से मनुष्य की क्षमताएं बढ़ेंगी। जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया तो लग रहा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन नौकरियां इजाद हुई और अब AI को देखकर, सुनकर, समझकर भी ऐसा लगता है कि शायद नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल में मानव क्षमताओं में ताकत का इजाफा हो रहा है। 2027 की बिसात खास मुलाकात, ये भी हम आपको बताएंगे। 27 की बिसात के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है और सिर्फ बीजेपी पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी तैयार है। तो क्या कुछ खेमेबंदी चल रही है, किससे हुई है मुलाकात, क्या कुछ है खास, वो हम आपको बताएंगे। अगली जो खबर है वो बटुकों के सम्मान से जुड़ी हुई है और सवाल यही कि क्या बटुकों के सम्मान से पाप धुल जाएगा। पाप इसलिए क्योंकि देखिए, जब बटुकों की शिखा खींची गई थी तो लग रहा था कि सियासत का पूरा 360 डिग्री रिवॉल्वेशन हुआ और केंद्र में ब्राह्मण आ गए और अभी भी केंद्र में ब्राह्मण बने हुए हैं। यही वजह है कि ब्रजेश पाठक ने अपनी भूमिका को आगे रखा है और बटुकों का आज सम्मान किया है। लेकिन क्या यह सम्मान काफी होगा, क्योंकि विपक्षी निशाना भी साध रहे हैं। अगली जो खबर हम आपको बताएंगे वो नेशनल फिगर की है। लाल किले पर फिर से आतंकी नजर आ रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर एक बार फिर से संदिग्ध कार मिली और व्यक्ति की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से मिला NIA का फर्जी ID कार्ड भी। क्या कुछ पूरी स्टोरी है आपको सुनाएंगे, बताएंगे। शुरुआत करते हैं, चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहली स्टोरी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से जुड़ी हुई। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम है, ये पीएम मोदी कहते नजर आए। AI बड़ा बदलाव लाने वाली शक्ति है। युवा तेजी से AI को अपना रहे हैं। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता है, अपनाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक AI समिट है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट प्रदर्शनी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत नई टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम है। 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों, नीति निर्माताओं और टेक्नोलॉजी जगत के दिग्गजों के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि AI बड़ा बदलाव लाने वाली शक्ति है और इसे मानव केंद्रित और समावेशी बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि AI के प्रभाव की गति तेजी से बढ़ रही है और नई पीढ़ी इसे अपना रही है। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। इस समिट में AI जगत के हुज हू यहां पर मौजूद है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दिखने में दशकों लगते थे। आज मशीन लर्निंग से लर्निंग मशीन तक का सफर तेज भी है, गहरा भी है, व्यापक भी है। इसलिए हमें विजन भी बड़ा रखना है और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी निभानी है।
वर्तमान पीढ़ी के साथ ही हमें इस बात की भी चिंता करनी है कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों में हम एआई का क्या स्वरूप सौंपकर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना आपने, उन्होंने जो सबसे आखिरी में बात बोली कि हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को एआई का क्या स्वरूप सौंप कर जाने वाले हैं, यानी कि जिम्मेदारी। एआई आएगा, रिवॉल्यूशन लाएगा, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी जिसे निभाना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का